चटपटी भी है, चटाकेदार भी। ये केवल चटनी नहीं, औषधि भी है। जी हाँ, कचरी कहो या फिर काचरी, नाम बदलता है लेकिन स्वाद हमेशा वही रहता है, लाजवाब। कच्ची पीस कर खाओ या फिर तड़का लगाकर एक सप्ताह चलाओ। आसान सा तरीका, झटपट तैयार, चलते फिरते तैयार हो जाती है कचरी की चटनी। एक बार मेरे तरीके से बनाकर खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने। तो फटाफट शुरू करते हैं कचरी की चटनी बनाना। तो कैसे बनाएं, क्या होगी रेसिपी, ये जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। कचरी की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए कचरी। कई जगह पर इन्हें ना काचरी भी बोला करें। इन्हें बढ़िया सी धो लेंगे, छील लेंगे। छील के मैंने पाइया कचरी तैयार कर ली थी। ये ले ली 10 लहसुन की कलियां, साबुत सौंफ 2 चम्मच, कच्चा जीरा, खड़ा साबुत धनिया और 20 ये लाल मिर्चें हैं। मैंने लाल मिर्च जो है गर्म पानी में भिगा ली थी। और स्वाद अनुसार डाल लेंगे नमक। सारी चीजें मिक्सी के जार में डाल के पीस देंगे। सारे आइटम मैंने मिक्सी के जार में डाल लिए हैं। अब ढक्कन लगा के इनको झटपट पीसते हैं। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। पिस गई है बहुत बढ़िया सी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है पिसने में ना। अच्छे से पिस के तैयार हो गई है चटनी हमारी। देखिए पिस के तैयार है। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अगर आपने ये चटनी अभी खानी है तो इसमें कुछ धनिया की पत्तियां बारीक बारीक काट के डाल लें। और अगर आपको ये 7 से 10 दिन तक चलानी है तो इसमें लगाएंगे एक तड़का। वो भी मैं आपको अभी लगा के बता देती हूँ। इंडक्शन पे मैंने रख लिया है एक पैन। इसमें डाल लेंगे 1/4 कप सरसों का तेल, क्योंकि हमें कई दिन चलानी है ना चटनी। तो सरसों के तेल इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और इसकी खुशबू और स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जो जीरा हमने पहले डाला था चटनी में वो तो पिस गया साथ में। अब ये इसके स्वाद को और ज्यादा बढ़ा देगा। तड़क गया जीरा। छोंक लगाने के बाद ना चटनी की खुशबू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इसकी उम्र भी 5 से 7 दिन के लिए। चटनी डाल दें। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है, पानी का रेशो नहीं रखना है इसमें बिल्कुल भी। इतनी पकानी है हमें, ये 5 से 7 मिनट तक ही पकानी है। और फ्रिज में रख के तब यूज करनी है हमें। स्पैचुले की मदद से इसको चलाएंगे। लाल मिर्चें डाल रखी है ना हमने इसमें, 20 के आसपास डाल रखी है। इससे चटपटी तीखी कचरी से खट्टी इतनी स्वादिष्ट चटनी बनती है। पूरी पराठे चावल के साथ ना बहुत बढ़िया लगती है। अरे एक बारी खट्टी बना के रखने में ये है कि बार बार मिक्सी के जार में थोड़ी चीज डालो ना तो कम पिसती है। और हम वैसे भी तो प्रिजर्वेटिव का काम करवाएंगे इससे, क्योंकि सरसों के तेल में अच्छे से पकाएंगे। चलाते चलाते पकानी, नहीं तो लग जाएगी नीचे। और अगर आप बर्तन कोई और यूज करें, कोई कढ़ाई या कोई भी, तो उसका पैंदा भारी होना चाहिए, यानी तली थोड़ी भारी होनी चाहिए, या गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। जरूर बना के खानी, बहुत टेस्टी बनती है। क्योंकि कचरी और काचरी ना इन्हीं दिनों में आती है, जब गर्मियां खत्म होती हैं सर्दियां शुरू होती हैं। आपने देखा 1/4 कप मैंने तेल डाला और तेल पूरा चटनी ने ऑब्जर्व कर लिया। पैन में बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा आपको। ताजी ताजी खाने में ना, तो जो जहाँ मैंने लाल मिर्च डाली उसमें हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के भी मिक्सी में एक बार फिर से भी चला सकते हो। भाई कोई साबुत धनिया का वैसा ना आने दे तो। चटनी की एक खास बात और है, ब्रेड को हल्का सा बटर लगा के सेक के उस पे लगा के भी खाओ ना,
तो गजब हो जाए बिल्कुल। ये हल्का हल्का जो ये तेल के हल्के हल्के से बबल दिख रहे हैं, खदकनी शुरू होगी चटनी हमारी। ये देखो दिख रहे हैं, तो ये आ गए ना। तो कोई भी ग्रेवी या कोई थिक चीज जब हम पकाते हैं ना, तो उसमें जब ये कंडीशन आ जाए, मतलब ऐसा सब हो जाए, तब समझो कि हमारी वो पक के तैयार है। तो आज आपने सीखा कि कचरी की तड़के वाली चटनी कैसे बनाते हैं। मेरी ऐसी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। राम राम जी।